प्रिय छात्रों नमस्ते। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के संधि विचार पाठ से 5वें नंबर का संधि आयाति संधि के बारे में चर्चा करेंगे। आयाति स्वर संधि का सूत्र होता है एचो अया वायावः, अर्थात एचो अया वायावः आयाति संधि का सूत्र होता है। इसमें क्या होता है तो ए ओ आई औ इन चारों वर्णों के बाद, यानी इसी को हम एच वर्ण कहते हैं, इसके बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए के स्थान पर अया होता है। ए के स्थान पर ए में जब कोई भी अच वर्ण जुटेगा, कोई भी स्वर वर्ण, तो ए के स्थान पर अया आदेश होता है। उसी तरह से ओ के स्थान पर अब और ए के स्थान पर, सॉरी यहाँ आई होगा, आई के स्थान पर अया और औ के स्थान पर आब आदेश हो जाता है। यही आयाति संधि का नियम है। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे। आयाति संधि सूत्र एचो अया वायावः, अर्थात ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर अया, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आया और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। संक्षेप में ऐसे भी इसको समझिए, जैसे एच जोड़ अची, यानी एच प्रतिहार का जो वर्ण है आपको ए ओ आई औ, इसके बाद अची अर्थात अच यानी स्वर वर्ण, अच के बाद कोई भी अच वर्ण आएगा स्वर वर्ण, तो वह बनेगा अया वायावः, अर्थात अय अव आव आय आव। अब जैसे यहाँ पे ए वर्ण है, एस प्रतिहार का ए स्वर है और ए स्वर के बाद कोई भी स्वर वर्ण आएगा तो ए के स्थान पर अया आदेश होगा। उसी तरह से ओ स्वर के बाद कोई भी स्वर आएगा, कोई भी स्वर वर्ण, तो ओ के स्थान पर अब, उसी तरह से आई के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो आया आदेश होगा। उसी तरह से औ के बाद कोई भी अच प्रतिहार का, यानी कोई भी स्वर वर्ण आए तो उसके स्थान पर आव आदेश होता है। अब उदाहरण से देखिए, ये संक्षिप्त नियम है जो समझने में आसान होता है, इसको याद रखना। अब जैसे यहाँ पर है ए जोड़ अच, यानी स्वर, ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण तो बराबर आया। जैसे यहाँ पर देखिए चे है, तो चे में ए है, ये वाला ए जो है ए ध्वनि है, ये स्वर ध्वनि यहाँ चे का स्वर मतलब हुआ ए की मात्रा है। और देखिए इस ए के साथ आया चे, ए और दोनों मिल करके यहाँ पर चया बना, ए और मिल करके आया। चूंकि ए का यहाँ पर अया बनता है तो ये ए जो स्वर वर्ण है इसका आपको अया बन गया, ये अया, और इस अया में इस ओ को जोड़ेंगे तो दोनों मिल करके अया बनेगा, अर्थात इसमें से ये हल चिन्ह हट जाएगा। तो चे जोड़ अन बराबर चयन, इसको ऐसे समझा जा सकता है। इसको वर्ण विन्यास करने पर पता चलता है कि अया इसके भीतर है। अब जैसे देखिए यहाँ पर चौ जोड़ अ जोड़ ट जोड़ अ जोड़ य जोड़ अ
ये न, ये ओ। अब देखिए यहाँ पे आया आया, यहाँ पे ये आया। यहाँ पे हमने जो बताया कि ए के बाद कोई भी अगर स्वर लेगा तो उसका जो अया बनता है, ये अया यहाँ पर हो गया। अब इस अया स्वर में यहाँ पर फिर इस अ को जोड़े, अया जोड़ अ, तो ये पूरा अया बना, इसका हल चिन्ह नीचे वाला हट गया, तो 6 जोड़ अन बराबर 6 अन। मतलब कि ये यो है और अ जो है ये अ ध्वनि ये चौ के साथ मिला हुआ, इस चौ के भीतर है, तो 6 जोड़ अन बराबर 6 अन। उसी तरह से ने जोड़ अन, अब ने है यहाँ पर एक कार की मात्रा है तो ए है, और इस ए का क्या बनता है, अया बनता है। फिर इस अया में ओ को जोड़िए तो ये अया पूरा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ने जोड़ अन बराबर 9 अन, यहाँ पे यो है और अ इस नो के भीतर है। उसी तरह से जोड़ अन, तो 100 में ए है और इस ए का क्या बनता है, अया बनता है। इस अया में अ जोड़ेंगे तो ये हल चिन्ह हट जाएगा यो का, तो उसी तरह से हो गया यहाँ पर सयन। यो है और अ जो है तालव्य स्वर के अंदर है, जैसे यहाँ हमने वर्ण विन्यास में आपको दिखाया। उसी तरह से हरे जोड़ ए, तो रो में ए है और इस ए का अया बनता है, और इस अया में ए जोड़िएगा तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, अये बन जाएगा। और ये तो यहाँ पर देखिए यो एक अर्थ तो है और ये अ ध्वनि रो के भीतर है। हरे जोड़ ए, हरे जमा ए बराबर हरये। उसी तरह से मुनि जमा ए बराबर मुनये। यहाँ पर ए है, एक अर्थ की मात्रा है, ये ए स्वर से आया और इसका क्या बनता है, आया, और इस आया में इस ए को जोड़िए तो फिर यहाँ भी बनेगा अये। तो मुने जमा ए बराबर मुनये, तो यहाँ पर यो में एक हो गया और इसका जो ये अ ध्वनि है यह के भीतर है। उसी तरह से देखिए ओ स्वर है, ओ के बाद अगर कोई भी स्वर आएगा तो ओ का अव आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ पर को जोड़न बराबर पवन, तो पो में ओ की मात्रा है, ये जो ओ है इस ओ का क्या बनता है, आपको आयादी संधि के नियम से ये बन गया अब। अब इस अब में ओ को जोड़ेंगे तो ये पूरा अव हो गया। तो इसी तरह से देखिए अब का व तो यहाँ है और ये अ ध्वनि ओ के भीतर है, तो ओ जमान बराबर पवन। उसी तरह से भो जोरन बराबर भवन, यहाँ भी वही बात है, भो में ओकार की मात्रा है, ये ओ ध्वनि है, यही ओ ध्वनि जो है अब बन जाता है। और इस अब के अंदर अंतर्गत अगर जब ये ओ जुड़ता है तो ये बन जाता है आवा। अब इस आवा का जो ये व ध्वनि है ये तो यहाँ है और ये अ ध्वनि इस भो के अंदर है, इस भो में है, तो भो जोड़ अन बराबर भवन। उसी तरह से लो जोड़ अन बराबर लवन। लो में भी यहाँ पर ओ की ध्वनि है, इस ओ के साथ इस ओ का क्या बनता है, ओ का बनता है आपको अब, और इस अब के साथ ओ को जोड़िए तो ये पूरा बन गया अब। तो लो जोड़ अन बराबर लवन, तो वो तो यहाँ है और अ ध्वनि इस लो के भीतर है, तो लो जोड़ अन बराबर लवन आयादी संधि के नियम से। उसी तरह से श्रो, यहाँ पर श्रो में ओ है और ये ओ ध्वनि जो है आपको अब बन गया, और इस अब में अ जोड़ेंगे तो ये वह पूरा होगा और अ ध्वनि श्र के साथ है, श्रो जोड़न बराबर श्रवण। उसी तरह से ओ जोड़ित्र बराबर पवित्र। अब यहाँ ओ है, ओ में ओ ध्वनि है, ये ओ ध्वनि अब बनता है और इस अब के साथ अगर आप ई को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, आपको क्या बनेगा अभी, और वह हर्षिकार। तो यहाँ पर देखिए वह हर्षिकार है और अ ध्वनि जो है पो के भीतर है, तो पो जोड़ित्र बराबर पवित्र। तो आज हमने आयादी संधि के आपको 2 ही नियम बताए। एक जो है ए के बाद कोई स्वर आए तो अया बनता है, और दूसरा ओ स्वर के बाद कोई भी स्वर आए तो वह दोनों मिलकर के अब बनता है। शेष 2 उदाहरण अगले कक्षा में। धन्यवाद।
हम सारे अपन जा रहा है। हाँ